हेलो नमस्कार। टीके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट में जो जनरल जो इंग्लिश आती है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है हमारा, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days कि 2 दिन से। हैड मीन्स पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र है। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर। सिंस और फॉर इनमें हम हमेशा पजल रहते हैं कि सिंस आएगा या फॉर आएगा। इनमें क्या टाइम से पहले हम यूज़ करते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तब आप यूज़ करेंगे सिंस का, और एक अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ किया जाता है तब आप यूज़ करते हैं फॉर का। जैसे अगर हमने कहा 2 days मीन्स 1 से लेके 2 तक जाएंगे तो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बनती है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर का। और अगर हम कहें कि दिसंबर, तो दिसंबर क्या है, एक पॉइंट है। मंडे क्या है, एक पॉइंट है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिंस का, और अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर का। और 2 days क्या एक ड्यूरेशन है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन की 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से हमें जो सही ऑप्शन है उससे हमें ब्लैंक को फिल करना है। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर गार्डन की कुकिंग करते हुए, आई लुक आफ्टर द गार्डन की मैंने गार्डन की देखभाल की। तो इसमें क्या आएगा, इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग कि कुकिंग के साथ साथ या कुकिंग के अलावा आई लुक आफ्टर द गार्डन, और मैं गार्डन की देखभाल भी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम एस से सिनोनिम और एस से सेम मीनिंग कि हमें जो वर्ड गिवन है उसका सेम मीनिंग का जो वर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा वर्ड है गैलेंट, तो गैलेंट का जो सिनोनिम वर्ड है वो होता है आपका वैलिएंट, VALIANT। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड की जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए हमें इन 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड कि हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज होता है बढ़ाना, टू बी अ गुड सिटीजन एक गुड सिटीजन। तो इसका क्या होगा, मीन्स हमारे पेरेंट्स ने हमारा ऐसा पालन पोषण किया है। पालन पोषण करने को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉट अप, कि लालन पालन करना, कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और एक अच्छा नागरिक बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये एक प्रोवर्ब भी है कि अधूरी जो जानकारी होती है वो खतरनाक होती है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस। डिड, जब भी आपके पास डिड का यूज़ होता है डिड के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका राइट आंसर होगा नो, KNOW। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस गिवन कि जो गिवन सेंटेंस है उसकी हमें पैसिव फॉर्म बतानी है। तो जब भी आप पैसिव को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी, और सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया है ऑन लास्ट संडे। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, जू ऑफ जयपुर। तो ये सिंगुलर है, इसके साथ इन्होंने वर्ब प्लूरल यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड क्या है कि ऑन लास्ट संडे कि पिछले संडे, द जू ऑफ जयपुर कि जो जयपुर का जो जू है वॉज विजिटेड बाय अस कि वो हमारे द्वारा विजिट किया गया। ये सही लग रहा है। चलिए आगे और देख लेते हैं। वी वर विजिटेड सब्जेक्ट है तो ये नहीं होगा। जू ऑफ जयपुर वॉज बीइंग भी नहीं होगा, क्योंकि बीइंग कब होता है, जब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ING का यूज़ किया गया हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकिंग इज हिज हॉबी
तो हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो बताना है कि वो क्या है, वर्ब है, जिरंड है, पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है। तो कुकिंग नो डाउट एक वर्ब तो है, बट जब वर्ब नाउन का काम करती है तो उसे हम कहते हैं जिरंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिरंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। हमें वो वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 COMMITTED कमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें सही ऑप्शन को फाइंड आउट करके ब्लैंक को फिल करना है। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये क्या है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखो क्या है, द हेडमास्टर आर्टिकल का यूज किया मीन्स एक हेडमास्टर है, एंड द सेक्रेटरी अगेन एक आर्टिकल है, मीन्स हेडमास्टर अलग पर्सन है, सेक्रेटरी अलग पर्सन है, मीन्स 1 + 1 2 मीन्स प्लूरल की बात है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ब। अगर यहाँ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब हेडमास्टर ही सेक्रेटरी है, लेकिन अभी क्या है कि हेडमास्टर अलग है, सेक्रेटरी अलग है, 2 पर्सन है, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, कि हमें जो गिवन सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो जनरल सेक्शन में हमारे पास वॉइस और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वॉइस और नरेशन पे फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं। द टीचर सैड टू हरी, कि टीचर ने हरी से कहा, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क येस्टरडे। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो आपका सैड टू है उसको चेंज करेंगे। और यहाँ देखिए आपके पास क्या है, WH वर्ड है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप क्या करते हैं, सैड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क में। तो देखिए आस्क फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है, तो थर्ड को हटा देंगे, फोर्थ में नहीं है। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब 2 में से देखिए क्या है कि वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क येस्टरडे। अब वाई नरेशन में क्या होता है, जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। तो अब यहाँ क्या है, वाई हैड ही, तो वर्ब पहले आई है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो आपका आंसर है। द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। येस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। नरेशन में ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ही हैड होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो, कि जो ये नीचे वर्ड दिया गया है हमें इसके लिए करेक्ट एंटोनिम मीन्स जो अपोजिट मीनिंग का जो वर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बैंकरप्ट कौन होता है, जो दिवालिया, जिसके पास कुछ नहीं होता। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सोलवेंट मीन्स जो रिच है, जिसके पास पैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, कि हमें प्रेपोजिशन से ब्लैंक को फिल करना है। आई पेड द बिल डैश कैश, कि मैंने बिल दिया डैश, तो कैश मीन्स नगद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इन कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स, तो क्या होगा, कैन। सेकेंड ऑप्शन जो आपका वो सही है कि कुछ पीपल क्या स्काइंग कर सकते हैं दूसरों से बेहतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। जो जनरल इंग्लिश है उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अ मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट्स, कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी हैबिट्स में वुमन टाइप का है। तो वैसे भी ऑप्शन को देख के भी आप बता सकते फेमिनिज्म, फेमिनाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ई फेमिनेट मीन्स क्या होता है, जो जिसकी आदतें नारी जैसी है, जिसकी आदतें औरतों जैसी है, लेडीज जैसी है। तो आई होप कि आज का जो क्वेश्चन है और जो आंसर्स है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।